आप सबको जय साईं राम। बाबा की कृपा से आज मैं एक बहुत प्यारी लीला सुनाऊंगी और ये अनुभव हमारे साथ वंदना मैम शेयर की हैं, पर इनके इस एक्सपीरियंस से मेरा खुद का अनुभव भी जुड़ा हुआ है। तो मैं दोनों ही एक्सपीरियंसेस को मर्ज करके एक साथ में सुनाती हूँ। तो सबसे पहले शुरू मेरे साथ यहाँ से हुआ कि मेरे घर पर बातें हो रही थी कि इस घर पर तो साईं बाबा के इतने सारे फ़ोटो हैं, एक भगवान जी के एक ही होने चाहिए। पर घर वालों को कौन समझाए कि बाबा को जब जब आने का मन होता है वो हर रूप लेके आ जाते हैं, क्योंकि मैं सारे पिक्चर्स मैंने नहीं खरीदे हैं। मुझे कोई ना कोई भक्त या कहीं ना कहीं से मतलब बस बाबा आ गए हैं, ये चीज़ हुई है। कभी मंदिर से तो कभी कहीं कहीं ऐसे करके बाबा आते चले जा रहे हैं, तो मैं क्या करूं। तो उस दिन और हाँ, मुझे मतलब जितने भी बाबा आए ना, तो फिर भी अगर कोई अगली बार फिर मेरे पास बाबा आते हैं, चाहे वो छोटी फ़ोटो हो या बड़ी फ्रेम हो, मुझे फिर बहुत खुशी होती है। ये चीज़ है। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप मेरे घर के किसी भी कॉर्नर पे बैठेंगे ना, तो हर एंगल से बाबा आपको देख रहे होंगे या फिर आपको बाबा के दर्शन होते रहेंगे। या मतलब यहाँ कोई भी काम होते रहता है तो बाबा सामने होते हैं। हाँ, बस वॉशरूम में नहीं है बाकी जगहों पर बाबा जान हैं। तो जब सबकी बातें ऐसे हो रही थी ना घर पर कि ये तो बाबा को इसके तो इतने सारे बाबा हैं। कभी बालकनी में पारायण करती है तो वहाँ बैठ जाती है बाबा के सामने, कभी पूजा रूम में ऊपर खड़ी रहती है तो बाबा के सामने, नीचे बैठ के पढ़ती है तो बाबा के सामने। ये इसका होता क्या है, मेन डोर पे एंट्री लो तो बाबा, रैक के पास से क्रॉस करो तो बाबा, स्टडी टेबल पे जाओ तो बाबा। ये है क्या, इतने सारे भगवान एक नहीं होने चाहिए, ये वो बातें चल रही थी और कुछ नेगेटिव वर्ड्स यूज़ किए जा रहे थे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और बहुत बुरा लगा। तो मैं अपने दिल पे हाथ रख के मतलब बहुत दुख से मैंने कहा कि ठीक है बाबा, जो आपकी फ़ोटोज़ आई हैं ना वो उसके बाद मैंने क्या किया था कि कुछ बाबा जो मतलब एक सबसे बड़े वाले बाबा हैं उनको और एक दो पिक्चर्स को मैं पूजा रूम में कर दी। और तो बाकी जो जहाँ पे बैठे हैं वो वहाँ पे बैठे ही हैं। और जो बहुत सारे बाबा मेरे टेबल पे थे, उनमें से कुछ बाबा को मैं पिक्चर्स को मैं वापस पैक करके अपने अपनी अलमारी में अच्छे से रखी हुई थी। मैं वहीं उनके दर्शन करती थी, क्योंकि मुझे मतलब बहुत दुख हुआ था कि ऐसी बातें हो रही हैं बाबा और मुझे लेकर, तो मुझे बुरा लग रहा था। तो उस दिन मैंने तय कर लिया था कि बाबा अब जो है ठीक है बाबा। मैंने बहुत दुख से कहा था कि ठीक है बाबा, सबको प्रॉब्लम है ना, आपने इतना बड़ा घर दिया है पर इस घर में आपको रखने से दिक्कत हो रही है, तो अब मैं आपकी कोई फ्रेम कोई फ़ोटो कुछ नहीं लेके आने वाली हूँ। आप और मैं जितने हैं अब उतने ही रहेंगे। ये चीज़ मैंने कही थी, बाबा से कह दी। और बहुत दुख से कहा था मैंने, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे तो अभी कहीं से बाबा की फ़ोटो मिल जाए तो मैं उसको थोड़ी किसी और को क्यों दूंगी, वो मुझे ब्लेसिंग्स में मिली हैं तो वो मैं ही रखूँगी। पर अब मेरा मन छोटा हो रहा था, तो मैं ये सोच रही थी कि जितने सारे फ्रेम्स हैं मैं उसका क्या करूं, क्योंकि अब जो आ गए हैं वो तो आ गए हैं। अब ये यहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। अब इस चीज़ का लिंक मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब मैं आपको वंदना मैम का एक्सपीरियंस सुनाती हूँ, उनका पूरा अनुभव सुन लीजिए, उसके बाद मेरा जो अनुभव है वो कोरिलेट करूँगी आपको, क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड है। तो वंदना मैम मध्य प्रदेश से हैं और वो बचपन से ही बाबा का पूजा करती थी। पर वो जो एक कनेक्टिविटी होती है वो एक समय आता है तभी हो पाता है। तो मैम बताती हैं कि उनके अंकल जी का कोई मन्नत माना हुआ था, तो वो बचपन में ही एक बार वो लोग शिरडी होकर आए थे। फिर उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए। तो 2003 से उनकी जब से शादी हुई तब से उनके हस्बैंड कहने लगे कि साल में एक बार हम लोग शिरडी जाएंगे। तो 2003 से इनका ये शिरडी जाने का जो सिलसिला है वो चलता रहा, साल में एक बार। अब 2003 से 2 सालों तक ये इनके मन में ना सिर्फ शिरडी की ये सोच रही थी कि हम साल में एक बार शिरडी ही क्यों जाएं, कहीं और घूमने हम क्यों ना जाएं। उस वक्त इनके मन में ये आ रहा था। तो ये तो बाबा को अभी ये बाबा वाली नहीं हुई थी, पर बाबा इनको अपना चुके थे। बट ये जो 2 साल ये गई, उसके बाद ना वहाँ जाते जाते इनके कुछ अनुभव होने लगे। और फिर उसके बाद इनका शिरडी जो है वो एक कहीं घूमने जाना से बदल के एक तीर्थ दर्शन टाइप का फिर बाबा के साथ जर्नी इनकी शुरू हो गई वहीं जाते जाते। तो उसके बाद ये शिरडी जाने लगी। पर अभी का जो इनका एक्सपीरियंस है वो कोविड का अनुभव है। कोविड के दौरान कैसे क्या चीज़ें हुई। अब 2020 में कोरोना वायरस आया था, बहुत ख़तरनाक था। पहला दूसरा वेव तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था। ये तीसरा वाला वेव जो है वो रिस्पेक्टिवली थोड़ा कम है, फिर भी जान तो जिनकी जा रही है जा ही रही है।
तो उसी दौरान की बात है, ये लोग इनके सपने में बाबा आए और कहने लगे कि जो पत्थर पे बैठा हुआ हूँ ना मैं, एक बाबा की फ़ोटो आती है ना कि बाबा बैठे हुए हैं, फोल्डेड लेग्स है, तो वो पत्थर पर, तो बोले कि तुम ये वाली फ़ोटो जो है अपने घर पर लगाओ। इन्हें सपने में बोलने लगे बाबा। तो 2020 में कोरोना आ गया था और जो फर्स्ट टाइम कोविड आया था, ऐसा लॉकडाउन हुआ था कि पूरा रोड पर शांति छाया रहता था, हर इंसान घर में बंद रहता था। रोड पर बहुत ही एसेंशियल सर्विस वाले लोग जाते थे या फिर सब्ज़ी वाले भैया आ गए तो आ गए, ये चीज़ें थी। तो ये कहाँ से बाबा का फ्रेम लेकर आती। पर उसी साल जब दिवाली आई, तो दिवाली के दौरान जब थोड़ा सा शॉप खुला था, आप लोगों को भी याद होगा वेव आया था, फिर दिवाली के समय शांत हुआ था। फिर सेकेंड वेव जो है वो 2020 एंड से शुरू हुआ था, अप्रैल में जाके 5-5 लाख केस 2021 में आने लगे थे। तो 2020 की जब दिवाली थी उस वक्त मार्केट जो थे वो फिर खुल गए थे, तो लोग दिवाली की शॉपिंग कर रहे थे। उन्हीं दिनों इन्हें बाबा की वो फ्रेम मिल गई और छोटी फ्रेम मिली। अभी यहाँ पे ये स्टोरी में मैं आपको थोड़ा इलेबोरेट करूँगी। तो इन्होंने उसे उस बाबा जी को लगा दिया। इनके साथ क्या प्रॉब्लम था, इनके घर पर 2 बड़े बड़े बाबा के फ्रेम्स ऑलरेडी थे। अब जगह पता नहीं चल रहा है क्योंकि फ्लैट्स हों, घर हों, पर आजकल तो स्पेस लिमिटेड होता है, तो उतना हम कहाँ रखेंगे, ये वाली बात हो गई थी। तो ये सोचती थी कि बाबा आपको कहाँ रखूँगी, आप तो कह दिए हो कि ये वाली फ्रेम लाओ। तो बाबा ना एक छोटी ही फ्रेम में आए थे और उसमें 11 वचन भी लिखे हुए हैं, बहुत सुंदर है। मैं कोशिश करूँगी, मुझे याद रहा तो मैं ज़रूर लगा दूँगी, नहीं तो कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूँगी वो वाले बाबा जी को। तो ये वो बाबा जी इन्हें दिवाली में मिल गए, जिन्हें ये ले आई और अपने घर पर लगा दी। पर यकीन मानिएगा, जब तक बाबा जी की फ़ोटो ये लगाई नहीं थी ना, ये परेशान रहती थी। क्योंकि जब बाबा आपसे कुछ कह देना तो हमें लगता है कि वो हम एट इंस्टेंट जितनी जल्दी हो वो काम कर दे, क्योंकि बाबा किसी कारण से ही कुछ कहते हैं। तो जब इनका लग गया फिर सब कुछ शांत, फिर ठीक ठाक चल रहा था। और मैंने आपको बताया कि हर साल ये लोग शिरडी जाते हैं। तो 2021 में ये लोग वापस शिरडी गए। और इनकी जो यहाँ वाली स्टोरी है ना 2021 वाली, ये कहना तो बहुत आसान है पर जो झेलता है वही जानता है। 9 जनवरी को ये लोग शिरडी गए, दर्शन हुआ, सब कुछ हुआ। फिर 26 जनवरी से इनके हस्बैंड जो हैं वो बहुत बीमार हो गए और उन्हें बहुत तेज़ बुखार आने लगा। और ये उसी समय का कोविड है जब आप लोग याद कीजिए कितने लोगों की जान चले गए उस कोरोना वेव का। उस समय कोविड होने से इंसान एकदम डर जाता था। तो बुखार आया और वो 2-3 दिन तक नहीं गया, फिर 8 दिन तक बुखार रहा, तो अल्टीमेटली पता चला कि वो कोविड है। पहले 2-3 दिन नहीं गया तो ये समझ गए कि वो कोरोना है और वो बीमार रहे, बहुत कमज़ोरी हो गई। अब ये सब चीज़ देखकर ये बहुत डर गई। पता है 2020 में ही बाबा इन्हें वार्निंग दे चुके थे, मतलब इन्हें वार्निंग नहीं, इन्हें कह चुके थे कि मेरी फ़ोटो लाकर लगाओ। और फिर 2021 में इनके हस्बैंड को ये इस तरीके से बीमार हुए, कोविड हुआ, फिर बहुत वीकनेस रहा, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर वो उससे भी निकल गए। फिर 1 अप्रैल को फाइनली वो वैक्सीन लिए। और आपको यहाँ बता दूँ, जिस वक्त इनके हस्बैंड को कोविड हुआ था 26 जनवरी से जो शुरू हुआ था, 26 जनवरी 2021 से, तो रोज़ बाबा ना इनके सपने में आना शुरू किए। और जैसे जैसे बाबा इनके सपने में आते गए वैसे वैसे इनके हस्बैंड ठीक होते गए। यहाँ पर एक लीला सबसे पहले ये होती गई। और ऐसा ही कुछ हमारे घर पे भी हुआ था, क्योंकि अगर कोविड का मेडल मिले तो हम लोग भी लेने चले जाएंगे, क्योंकि हमें हमारे घर पे भी हर कोरोना में, मतलब तीनों वेव में सब कि कोई ना कोई कोविड लेकर आया है, चाहे अम्मी जान लेके आई हूँ, चाहे अब्बा हुजूर लेके आए हों, पर कोरोना कोई ना कोई घर पर लाया है ये मैं बोलूँगी। तो उसके बाद 1 अप्रैल को ये लोग वैक्सीन लिए। फिर 2 दिन बुखार रहा। वैक्सीन के बाद कुछ लोगों को होता है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो भी था, इन्होंने जो भी लिया होगा। तो अब उसके बाद ना वैक्सीन लेने के बाद, और जिसको कोविड ऑलरेडी हुआ है, रेस्ट लेने बहुत कहा जाता है। और वैक्सीन लेने के बाद भी कहते हैं कि थोड़ा रेस्ट कीजिए, ये नहीं कि आते ही आप अपने काम में लग गए। पर इनके हस्बैंड सुनने कहाँ वाले थे, वो काम में बिज़ी थे। तो सर इतना ज़्यादा काम में बिज़ी रहते थे तो इन्हें ना बहुत गुस्सा आया। पर यहाँ ये देखिए सबसे प्यारी चीज़ ये है कि जो बाबा के बच्चे होते हैं ना, वो शिकायत भी बाबा से जाके करते हैं, किसी और से नहीं कहते। इन्होंने बाबा से कंप्लेन कर दी कि देखिए बाबा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इन्हें एक बार कोरोना हो गया है लेकिन वो फिर भी नहीं सुन रहे हैं, इतना काम किए जा रहे हैं, आप उन्हें बैठाओ, आप उन्हें आराम करवाओ। कह तो दिया इन्होंने, पर उसके बाद क्या होने वाला था वो इन्होंने किसी को नहीं पता था। अब ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल को वैक्सीन हुआ, फिर वो रेस्ट नहीं किए तो इन्होंने बाबा जी से शिकायत की। अब जो 9 अप्रैल से ये दोनों वापस बीमार पड़े,
इनके हस्बैंड को फ़ीवर आना शुरू हुआ, इन्हें वॉमिटिंग होना शुरू हो गया। इनकी तबीयत भी ख़राब, उनकी तबीयत भी ख़राब, और दोनों बहुत परेशान हो गए। फिर इनके हस्बैंड जो हैं वो ठीक नहीं हो रहे थे, तो इन्होंने अपने जेठ जी के साथ उन्हें 30 किलोमीटर दूर शहर में एक हॉस्पिटल में भेजा, और उस हॉस्पिटल का नाम भी साईं समर्थ था। तो जब साईं समर्थ में वो चले गए, एडमिट हो गए, तब ये निश्चिंत हो गए कि चलो ठीक है, अब वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बाबा जी हैं वहाँ पर भी। लेकिन अब इनकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई। लेकिन इनके साथ ना यही चीज़ हुआ जो पहले वाले कोविड में हुआ था। एक ही साल में 2 बार बीमार पड़ना इज़ मतलब बहुत बड़ी बात है। और बड़ी बात इन द सेंस कि बहुत प्रेशर, बहुत वीकनेस, बहुत टेंशन होता है। और उस वक्त इनके गांव में बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी। आप लोगों को याद होगा सेकेंड वेव जब आया था, उस समय बड़े बड़े मतलब बूढ़े लोग के अलावा जो यंगस्टर्स हैं, एडल्ट्स हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, हर एज ग्रुप के लोगों का बहुत डेथ हो रहा था। इनके गांव में आसपास इन्होंने बहुत यंग लोगों को अपने आँखों के सामने उनके आखिरी सांस लेते हुए देखा था। तो ये बहुत डर गई थी। पर हाँ, वहाँ पे साईं समर्थ हॉस्पिटल में इनके हस्बैंड थे, तो इनके मन में ये सब चीज़ें थी कि चलो ठीक है। अब यहाँ इनके साथ जो फर्स्ट वेव में हुआ, वही दूसरा चीज़ फिर इस वेव में होने लगा कि ना बाबा ही कहिए कि वो कोविड के लिए मेडिसिन बन के इनके सपने में आते थे। और जैसे जैसे बाबा सपने में आते गए ना, वैसे वैसे इनके हस्बैंड फिर से ठीक होते चले गए, और धीरे धीरे करके ये भी ठीक होती गई। और ये तब की बात है जब इनके घर के, इनके फादर, इनकी बहन बहुत सीरियस हो गए थे। ये खुद बीमार, इनके हस्बैंड बीमार, और इनके घर में 2 मामा जी और 1 मामी जी जो थे, वो लोग भी अब सबके बीच नहीं रहे थे। तो ना ये एक बहुत ट्रॉमा, बहुत टेंशन वाला फेज़ था। एंड आई थिंक ये सबके साथ में ये चीज़ें हो रही थी, बिकॉज आई रिमेंबर जब मैंने एक्सपीरियंसेस डालने शुरू किए थे, तब खुद हम लोग कोविड पेशेंट थे, मुझे अच्छे से याद है। और बहुत सारे लोग, कुछ अपने लोग भी चले गए जिनको हम आखिरी बार देख भी नहीं पाए थे, ये वाली चीज़ भी हुई थी। तो ये इनके लिए भी ये वही वाला फेज़ था, दुख की घड़ी थी। और उसी समय बाबा इनके सपने में आके मेडिसिन कहिए, बाबा का दर्शन आना, और धीरे धीरे इनके हस्बैंड जो हैं वो ठीक होते चले गए। पर इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। और यहाँ एक चीज़ और है, यहाँ पे इतनी सारी लीला हुई है ना इनके लाइफ में कि क्या बताऊँ क्या छोड़ूँ। ये मुझे भी लगता है कि इनकी जो मेड है, जो हेल्पर है, जो काम करती हैं, ये बाबा से ना हर चीज़ पूछ कर करती हैं कि बाबा उसे रखना है या उसे हटा दूँ। तो बाबा का जवाब आया था, नहीं अभी मत हटाओ, अभी रखो, ठीक है। वो चिट्स वाला हाँ नहीं वाला करके इन्होंने किया था, लेकिन उन्होंने फिर भी हटा दिया था। पर वो मेड 4 दिन के बाद फिर से वापस आ गई, और वो काम करना शुरू कर दी। और इधर ये बीमार थी। अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि ये बीमार थी, पर इन्हें फ़ीवर नहीं था, इन्हें वॉमिटिंग हो रही थी, उस तरीके से बीमार थी। क्योंकि जिन लोगों को कोविड होता है तब वो हेल्पर्स को या किसी को नहीं बुलाते थे घरों पर इन्हें ना फ़ीवर नहीं आ रहा था, ये बस वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो जहाँ इनके हस्बैंड हॉस्पिटलाइज थे शहर में साईं समर्थ हॉस्पिटल में, तो एक तो बाबा इस तरीके से हेल्प किए कि उस हेल्पर का ही दिमाग घुमा के वो वापस आ गई और इनका काम करने लगी। बाबा जानते थे कि ये बीमार पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने एक हेल्पर को भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ कि ये जब वहाँ हॉस्पिटल में गई, ये ना ऊदी बहुत लेती थी, बहुत ऊदी ली, पर ये ठीक नहीं हो रही थी। इन्होंने बाबा से कहा था कि बाबा अभी पहले नहीं, हाँ इन्होंने बाबा से कही थी कि बाबा मेरे कर्म बहुत ख़राब है, इसलिए शायद ऊदी काम नहीं कर रही है, पर अब मेरा विश्वास टूट रहा है ऊदी से, क्योंकि सुना है कि ऊदी लो और कई बार बाबा तुरंत ठीक कर देते हैं, यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। ये बीमार थी, ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टर्स को अब शक होने लगा था कि इन्हें कोई बीमारी है, इनके बहुत सारे टेस्ट करवाए जा रहे थे। तो ना ये जब हॉस्पिटल में गई तो बहुत भीड़ थी उस वक्त हॉस्पिटल में, 2021 में, जब इनके हस्बैंड हॉस्पिटलाइज हुए थे साईं समर्थ में। उसके बाद की बात है जब दोनों बीमार पड़े थे। तो ये हॉस्पिटल गई, तो अभी इनका नंबर बहुत देर से आने वाला था। तो वहाँ भी बाहर में बाबा की 2 मूर्तियाँ थी। ये बाबा को देखी, 10 मिनट तक खड़ी रही और बाबा से विनती करती रही कि प्लीज़ बाबा, मैं इतने घंटे खड़े नहीं रह सकती, 3-3, 4-4, 6-6 घंटे बाद नंबर आ रहे हैं, आप प्लीज़ कुछ भी करो, पर मुझे अभी दिखवाना, मैं खड़ी नहीं रह पाऊँगी, शायद मैं बेहोश हो जाऊँ। और बाबा कैसे नहीं सुनेंगे। क्या हुआ नहीं हुआ, इनके हस्बैंड बात किए एंड डॉक्टर्स मान गए और इनको जल्दी से डॉक्टर्स ने देख लिया। यहाँ पहले ये चीज़ हुई। और फिर अप्रैल में जो ये लोग का फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर इन्होंने बाबा से कही कि बाबा अब तो कोई दवा काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं काम कर रहा है। तो डॉक्टर को शक था कि इन्हें पीलिया हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद
ये बाबा से विनती करने लगी कि बाबा अगर इस बार ऊदी मेरी रक्षा नहीं करेगी ना, तो अब मेरा जो विश्वास है वो उठ जाना है ऊदी से। मैंने बहुत ऊदी ली है, मैं ठीक नहीं हो रही हूँ। और उसके बाद जब ये ऊदी लेना शुरू की तो इनके ऊपर दवा भी असर करने लगा और ये बिल्कुल ठीक भी होती चली गई। और ये उसी समय जो वो पोर्ट्रेट वाले बाबा ये लेके आई थी ना, पत्थर पे बैठे हुए बाबा, जो बाबा इनसे 2020 में बोले थे लाओ, वो बाबा की फ़ोटो भी येलो हो गई थी। जिस वक्त ये बीमार हुई थी वो फ़ोटो पूरी येलो हो गई थी। तो इन्हें ये चीज़ लगा कि बाबा जो है वो मेरी बीमारी अपने ऊपर ले लिए, क्योंकि इन्हें वॉमिटिंग ये सब का दवा दिया गया, पर एग्जैक्टली पीलिया का दवा शक सबको उसी का था। पर जब तक दवा देने की टाइम आई, जब तक सारा चीज़ होता, फिर ये ऊदी लेने लगी और जो दवा लेने लगी ये उसी में ठीक हो गई। तो देखिए इनका कोविड में इनका मतलब बाबा शायद जानते होंगे कि इनके साथ ये सब चीज़ें होनी है, इसलिए बाबा इनसे कहे थे कि तुम मुझे उस रूप में अपने घर ले आओ, क्योंकि वो वाले बाबा इन लोगों के लिए रक्षक बनने वाले थे। एक बार जनवरी में कोविड, फिर उसके बाद अप्रैल में वैक्सीन के बाद बीमार होना, कोविड और पीलिया का शक, ये वाली चीज़ हुई। फिर उसके बाद यहाँ पे इनका ये चीज़ रुका नहीं। फिर मई में क्या हुआ इनके साथ कि इन्हें ऐसा लगा कि अब मेरे आँख से कम दिखने लगा है। और आपको याद होगा उस वक्त ब्लैक फंगस, आई थिंक मैं नाम भूल गई हूँ उसका, बायोलॉजिकल नेम क्या था, जो भी है। तो उस वक्त ब्लैक फंगस था ना, आ गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के आँखों की रोशनी जा रही थी। और उस वक्त इनकी आँखों की रोशनी भी कम होने लगी। तो इन्हें लगा कि शायद अब मेरी आंखों की रोशनी भी चली जाएगी या क्या होगा। ये भी बहुत परेशान हो गई। आप समझिए जो इंसान अभी इतना कुछ कोरोना में इतने कम समय में देखा है, अब उसके बाद फिर उसके ऊपर ये चैलेंज अगला आ गया कि आँख ख़राब हो रही है। लेकिन इन्होंने फिर बाबा से विनती की और जब ये शिरडी का लाइव दर्शन एक दिन निकाली, जब आँख में बहुत दर्द होने लगा, कुछ नहीं दिखने लगा, बहुत कम हो गया विज़न। ये सब मैं बोल रही हूँ, पर सोचिए जो गया गुजरा होगा इस चीज़ से, उसके लिए कितना मुश्किल समय रहा होगा। तो इन्हें ऐसा लगा ना, जो भी दिख रहे हैं बाबा उसमें ऐसा लग रहा है कि बाबा कह रहे हैं धैर्य रखो, मैं हूँ, कुछ नहीं होगा। फिर ये बाबा के भरोसे पे इन्हें फिर सपने में ऊदी दिखा, सपने में भी इन्हें ऊदी दिखा और ये फिर ऊदी लेना शुरू कर दी। और फिर दवाइयों का असर हुआ और इनका आँख भी बिल्कुल ठीक हो गया। तो बाबा इन लोगों को ना कोविड से, पीलिया से, इनके हस्बैंड जो थे सर, वो तो शायद 2 बार कोविड करवा लिए, तो 2 बार वैक्सीन या कोविड जिसका भी कॉन्सिक्वेंस था उससे, फिर इनके आँखों में ये फंगस वाला प्रॉब्लम था, इससे ये सब से बाबा इन लोगों को एक एक करके प्रॉब्लम्स आई। तो पर ये लोग बाबा पे विश्वास बनाए रखे, अपना विश्वास नहीं तोड़े और फिर ये लोग उससे भी स्मूथली बाहर अच्छे से निकल गए। अब मैं आपको अपना लीला बताती हूँ। हुआ ये कि मैं आपको बताई थी, मैं वहाँ पे छोड़ी थी कि चलो बाबा अब मैं आपके फ्रेम नहीं लाऊंगी। तो उन्हीं दिनों की बात है, एक भैया जो हैं वो मुझसे मेरा एड्रेस मांग रहे थे कि दीदी मेरे पास एक पेंटिंग आई है जो साईं बाबा की फ़ोटो एक्चुअल पेंटर ने बनाई थी, ये उसके सिग्नेचर के साथ है, मैं आपको देना चाहता हूँ। और अब मैं उन्हें कैसे मना करूँ कि मैं नहीं ले सकती हूँ। तो फिर मैं ना 2-3 दिन तक उन्हें बोली कि अच्छा ठीक है, आपके पास पहले पेंटिंग आ जाने दीजिए, फिर हम देखते हैं। मतलब मैं उनको इग्नोर करने का कोशिश की। फिर मैं उन्हें एड्रेस नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मैंने तो आधे मन से कह दिया था कि ठीक है बाबा, नहीं ला रही आपकी फ़ोटो। पर बाबा की मर्ज़ी तो कुछ और थी। तो जब ये मैम जो है ये सारे एक्सपीरियंस बताई, तो जब इन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा कि ये देखिए ये मेरे पत्थर वाले बाबा ये ही है, और उधर से वो भैया भी वही वाला फ़ोटो भेजे, बट वो आर्टिस्ट के सिग्नेचर के साथ, वो सेम ही पिक्चर था ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा डिफरेंस था। तब मुझे ना इनके इस स्टोरी को सुन के ऐसा लगा कि बाबा मुझे कह रहे हैं कि तू मुझे आने दे, क्योंकि ये जो बाबा इनके पास आए थे ना इस रूप में, वो इन लोगों को बड़ी बड़ी बीमारी, बड़ी बड़ी सिचुएशन में रक्षा करके ले गए, खुद अपने ऊपर कष्ट लेकर या इनको शक्ति देकर। तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि कहीं बाबा इनके माध्यम से मुझे ये तो नहीं कह रहे हैं कि आने दे। फिर इनसे भी मैंने कहा कि मेरा भी ऐसा ऐसा है मैम, मैंने मना कर दिया है। तो ये भी बोली कि नहीं नहीं, आप एड्रेस दे दीजिए, आने दीजिए बाबा को। तो अब मैंने भी भैया को एड्रेस भेजा और फिर उसके बाद मुझे नहीं पता था कि बाबा कब मेरे पास पहुँचेंगे, क्या होगा। फिर हो गए कुछ दिन, एड्रेस दिए हुए, ये सब चीज़ें हो गई। अब इधर की बात है, 2-3 दिन पहले मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा, और मैं मंदिर चली गई। मैंने उस दिन दोपहर का खाना नहीं खाया। मैंने कहा बाबा अगर आप नहीं आओगे ना जब तक, अब आपको आना पड़ेगा। मतलब मैं परेशान थी, पर ना ऐसी परेशानी होती है कि बस मुझे रहता है हड़बड़ी कि मैं बाबा को बोल दूँ, उसके बाद ना मुझे टेंशन लेने की आदत नहीं है।
चाहे ना कुछ भी हो जाए, चाहे मैं चारों तरफ आग से भी घिर जाऊँ, तो मुझे लगता है कि अरे बाबा तो हैं, ठीक है। तो बस मैं गई, बाबा को बोली और मैंने कहा बाबा आप आ जाना, आप संभाल लेना। तो बाबा को पता होगा कि इसके साथ ये वाला सिचुएशन होने वाला है। तो जिस दिन मेरे साथ चीज़ें गड़बड़ होने वाली थी, तो वही वाले बाबा जो है मेरे पास भी आ गए। तो मेरा एक्सपीरियंस भी ऐसे ही था कि जो मैंने मना कर दिया था ना कि अब मैं बाबा आपको नहीं, अब मैं आपकी फ्रेम फ़ोटो कुछ नहीं ला रही, पर ये तो मैंने आधे मन से दूसरों की वजह से मना किया था। पर बाबा को जब जब आना होता है ना, बाबा के केस में आप ये देखिएगा, वो आपके पास किसी ना किसी रूप में आते रहेंगे। तो इनका ये पूरा अनुभव सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बाबा कह रहे हैं कि एड्रेस लिख, एड्रेस दे तू। और मैंने दिया। एंड वाकई में जिस दिन मुझे बहुत ज़रूरत थी, अनएक्सपेक्टेडली एक कुरियर आया। जब मैंने खोला तो एक नहीं, मुझे दो बड़े बड़े बाबा के वो भैया भेज दिए। कहाँ मैं सोच रही थी एक भी नहीं अब लाऊंगी, और दो बड़े बड़े आ गए। तो एनीवेज मुझे वो दोनों को ही फ्रेम करवाना है, और मैं बाबा से पूछी हूँ कि बाबा आप ही बताओ आप कहाँ बैठोगे। तो ये था वंदना मैम का एक्सपीरियंस और उनसे जुड़ा मेरा एक्सपीरियंस। तो आई नो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। आई एम सॉरी, पर आज इससे कम एक्सपीरियंस मैं क्या सुनाती। तो ये बहुत प्यारी लीला हुई। आप लोग ये देखिए कि कोविड में, पता है मैं सच कहती हूँ, जो लोग ना बाबा का नाम लेते रहें, जो बाबा पे दृढ़ विश्वास रखे रहें ना, तो कोविड आया ज़रूर, पर वो उन लोगों को छू तक नहीं पाया। मतलब हुआ, सबके घर पे चैलेंजेस आए, बट एट द एंड जो है बाबा रक्षा करके गए। ये चीज़ मैंने देखी, और कुछ ऐसे लोगों की भी मैंने देखी है जो ना बाबा को लेकर, बाबा तो थे उनके लाइफ में, पर वो बाबा पे विश्वास करते थे, करना चाहते थे, पर वो बाबा पे शक ज़्यादा करते थे। ऐसी चीज़ें भी हुई थी। तो मैंने ये देखा कि जो लोग बस बाबा पे विश्वास रखा ना, जैसे कि वंदना मैम का जब धैर्य टूटने लगा, तो वो इधर उधर किसी और से जाके नहीं कहने लगी कि ये बाबा सुनते भी हैं या नहीं, या कुछ भी। ये बाबा से ही कहने लगी कि बाबा मेरा धैर्य अब मुझसे अब सबूरी नहीं रखा जा रहा है। तो इस तरीके से बाबा इनको शक्ति देते चले गए कि ये हर चीज़ से निकलते गए। इनकी सबसे बड़ी स्टोरी की का लीला ये है ना कि जब जब बीमार पड़ती थी ये इनके हस्बैंड, तो बाबा इनके सपने में आते थे, इन्हें शक्ति देते थे। मतलब का ये हर दिन सपने में आते थे, और जैसे जैसे बाबा सपने में आते जाते थे, इधर इनके हस्बैंड जो हैं वो ठीक होते चले जाते थे। ये चीज़ इनके साथ में होती रही है हर बार जब जब इनको कोविड हुआ, जो भी हुआ। तो एक ये बहुत बड़ी चीज़ है। और पता है मैं क्या बोलूँ, मैं इनका एक्सपीरियंस सुनती हूँ ना, तो मुझे याद आता है, मेरा याद आने लगता है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, एग्जैक्टली ये चीज़ें हुई थी। पर अब मैं इसमें बोलूँगी ना तो आप लोग सोचेंगे कि कितना बड़ा बड़ा ये कितनी देर बोलती है, इसलिए अब मैं इसमें नहीं बोल रही हूँ, कभी और फिर बताऊँगी। तो बस ये था इनका एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस। इस तरीके से बाबा भी मेरे पास आए, और जब हमारे घर पे भी कोविड आने वाली थी उसके पहले ही बाबा आके बैठ गए थे। ये चीज़ भी मैंने देखा है। तो अब इसके बाद मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि इस एक्सपीरियंस को सुनने से एक ही चीज़ समझिए कि बाबा लाइफ में है, और बाबा लाइफ में है तो जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, बस वहाँ पे ना हड़बड़ाना नहीं है या घबराना नहीं है या क्या हो कैसे हो ये नहीं करना है। बाबा का लीला गान कीजिए, साईनाथ को पूरे मन से याद कीजिए, और साईं जो है वो आपका रक्षा निश्चित करेंगे। शक मत कीजिए, विश्वास कीजिए। बस यही कहना चाहती हूँ। शक और विश्वास, इन दोनों चीज़ में फ़र्क होता है। इस चीज़ को समझिए और विश्वास कीजिए, फिर आपका जो भी सिचुएशन होगा ना, चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा आपको बचा लेंगे। इनके घर पे बाबा, क्या पता 2020 में ही ये प्रॉब्लम होती, पर जब बाबा आ गए उसके बाद 2021 में बाबा शिरडी में भी बुला के इन लोगों को आशीर्वाद दिए, और तब जाके ये लोग बीमार पड़े। पर बाबा का आशीर्वाद इतना बड़ा था कि प्रॉब्लम्स तो आई पर वो चली भी गई, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो उस समय की कोविड की बात है, जो आप लोग जान ही रहे कैसा सिचुएशन हुआ था। ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिलना, क्या क्या चीज़ें हुई थी। मेरे साथ भी उस वक्त जो कोविड हुआ था, एक दिन तो मुझे लगा था कि भाई बस अब मैं चली गई, और मैंने रूम लॉक कर लिया था, मुझसे सांस ही नहीं लिया जाए, कोई ऑक्सीजन मिले तो मिले कहाँ से। तो उस वक्त मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। बस छोटा सा आपको बता रही हूँ, तो उस वक्त मेरे पास बस ऊदी जल था। मेरे पास इतनी भी शक्ति नहीं थी कि मैं कहीं चल पाऊँ, खड़े हो पाऊँ, नहीं तो मैं उसी वक्त कोलैप्स कर जाती। बस मैं वो उस ऊदी जल को ली और 5 घंटे तक कंटिन्यूड सोई रही थी, एंड तब जाके मैं कॉन्शियसनेस को वापस रिगेन की थी। वो थी उस समय ऊदी जल की शक्ति, और वो ऊदी भी शिरडी की नहीं थी, मेरे पटना की ही ऊदी थी।
तो बस ऊदी पे विश्वास रखिए, चाहे वो बाबा की कहीं की भी ऊदी हो। मुझे इनका कोविड स्टोरी सुन के ना अपना और बहुत सारे लोगों का कोविड का स्टोरी भी याद आने लगा है। एंड डेफिनेटली आप लोगों के भी कोविड स्टोरीज़ होंगे जिसमें बाबा रक्षा किए होंगे, तो वो भी बताइएगा। और भी जो भी सारे एक्सपीरियंसेस होंगे वो सब बताइएगा। और हाँ, जितने लोग मुझे एक्सपीरियंस भेजे हैं सबके एक्सपीरियंस एक एक करके चैनल पर डाले जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, किसी का एक्सपीरियंस मिस नहीं होगा। जब जैसे टाइम आएगा तब बाबा वैसे शेयर करवाएंगे। मर्ज़ी मेरी नहीं चलती है, मर्ज़ी बाबा की चलती है। तो बाबा को ज़िद करो जिसको अपने एक्सपीरियंस पहले चाहिए हैं, तो बाबा दिलवाएंगे। ये मैम का एक्सपीरियंस बहुत पहले आने वाला था, पर मैंने कह दिया था कि बाबा मुझे इनका अपने साथ में ही डालना है, तो ये इसीलिए इनका थोड़ा डिले हुआ। तो बस अभी के लिए इतना ही। और आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम ईमेल आईडी के थ्रू जुड़ सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पे कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो 6206008273 पर मैसेज कर सकते हैं। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड। एंड आई एम सॉरी, बहुत बड़ा ऑडियो हो गया।